अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सैयदा हफ्सा अली और आज हम मौजूद हैं एनईडी के CIS डिपार्टमेंट में। जैसे कि मोस्टली लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट्स काम नहीं करते, लेकिन आज आप देख के हैरान रह जाएंगे कि स्टूडेंट ने किस तरह के प्रोजेक्ट बनाए हैं। इनके प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि हर किसी को हैरान कर दिए। तो आइए चलते हैं एनईडी को विजिट करते हैं और CIS डिपार्टमेंट में तमाम स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट को देखते हैं। हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट चूज इस वजह से किया था क्योंकि एक सबसे पहले एक इंडस्ट्री की तरफ से एक इंडस्ट्री की एक राइजिंग प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन है। दूसरा ये कि और आगे फ्यूचर में हम ये देखते हैं कि ये प्रॉब्लम इंक्रीज होती जा रही है। हमारा बेसिकली HR मैनेजमेंट सिस्टम है, हम लोग ऑटोमेट कर रहे हैं HR का सिस्टम। तो इन फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट का रेशो बढ़ना है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है, तो उसमें ये और बेहतरी होगा। अच्छा, सबसे पहले तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्यूटर विजन पे बेस करता है, ठीक है। और हमने मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे कॉन्सेप्ट तैयार किया है जो ऐसे लोगों को असिस्ट करे जो अल्जाइमर्स हैं या फिर ओल्ड पीपल हैं, जिनको मेमोरी इश्यूज़ हैं, उनको अपने डे टू डे लाइफ में जो अगर पर्सनल ऑब्जेक्ट्स हैं उन्होंने कहीं रख के भूल गए हैं, उन्हें फाइंड करने में हेल्प करे। मशीन लर्निंग में एक कॉन्सेप्ट होता है फ्यू शॉट लर्निंग का। वो होता है इसलिए कि आप बहुत कम ऑब्जेक्ट की पिक्चर देकर आप किसी मॉडल के ऊपर आप ट्रेन कर लेंगे बहुत कम पिक्चर्स देकर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसके पीछे हमने एक मॉडल यूज़ किया है जो कि थोड़ा प्री ट्रेन था, जिसको हमने अपने डेटा सेट के ऊपर फाइन ट्यून किया, क्लिप मॉडल को, और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए यूज़ किया योलो V8। योलो क्या करते हैं, हमारी जो ऑब्जेक्ट होती है वीडियो होते हैं, उस वीडियो फ्रेम्स में से हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट करके निकालते हैं। और ऑब्जेक्ट निकालने के बाद वो जो ऑब्जेक्ट्स क्रॉप्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, क्रॉप पिक्चर्स हैं, वो जाती है हमारे क्लिप मॉडल के अंदर, जो कि पर्सनलाइज डिटेक्शन करते हैं कि ये वॉलेट या ये जो की है ये किस बंदे से बिलोंग करता है। इंडस्ट्रियल फायदे इसके बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा जाता है क्या कहते हैं फॉरेंसिक टीम्स की तरफ जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर किसी क्रिमिनल का फेस लोग पहचान नहीं पा रहे होते हैं या लोगों को फेस याद रहता है, स्केच से बेहतर है कि आप क्या कहते हैं AI को यूज़ करके HD इमेज बनाओ, जो ज़्यादा हेल्प करती है और एनिमेटर्स को हेल्प कर सकता है, गेम डिज़ाइनर्स को हेल्प कर सकता है। मार्केट में से सिमिलर क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट जनरेटर्स हैं, लेकिन वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं, लेकिन फेसेस पे किसी ने बिल्कुल एक्यूरेट काम नहीं किया। ये आप जानते होंगे मेटा की बहुत सारी चीज़ें होंगी जो क्या कहते हैं एप्पल क्रिएट कर देगी, आप उसको बोलोगे कर देगी, लेकिन रियल फेस जो है ना कोई क्रिएट नहीं करता। तो हमने ये वाला काम जो है ना इसमें अलग से किया है। फ्यूचर में इसमें ये हो सकता है कि यही जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हम रियल लाइफ फेसेस जो हम क्रिएट कर रहे हैं, इसको हम सिर्फ फेसेस पे नहीं पूरी बॉडी पे भी कर सकें, और हम साथ साथ क्योंकि आजकल क्या कहते हैं AI वीडियो भी जनरेट होती है, तो उस रियल फेस की उस रियल बॉडी की हम वीडियो भी साथ साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री के एक प्रोजेक्ट से मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना सर्विलियंस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए, सर्विलियंस और एनोमली डिटेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। तो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए हमें मॉडल्स को, जो AI मॉडल्स हैं, वो बेसिकली हमने इसमें 3 ट्रेन किए हैं, एक वेपन डिटेक्शन, एक फॉल्ट डिटेक्शन और एक फायर डिटेक्शन। ये इसलिए करें कि हमारे पास जो ह्यूमन इंटरवेंशन है और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है वो कम हो जाए, और हमारे पास जो अलर्ट्स भी आ रहे हैं, AI अलर्ट्स जिसे हम कहते हैं, वो बेसिकली हमारे पास एक रिपोर्ट की शक्ल में तैयार हो, ताकि अगर किसी को बाद में भी व्यू करना हो देन फिर वो व्यू कर सके। मेरे पास प्रॉब्लम ये आई थी कि एक बिजनेस है, उसका एडवांस एनालिटिक्स चाहिए और वो ERP सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो हम लोग उसे एक तरह से पाथवे प्रोवाइड करें, पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हैं कि वो पावर BI को पूरा डाटा प्रोवाइड कर सकें। एक्सपेक्ट करना चाहते हैं कि हमने जो टूल्स यूज़ करें क्या वो टूल्स अभी फ़िलहाल सही है कि नहीं, और फ्यूचर में इनोवेशन आई तो वो हमें बता भी सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को स्केलेबल कैसे करें टूल को इस्तेमाल करके। बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल स्केलेबल है और ये चीप ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा है। जो पिछले ओडो के कनेक्टर्स हैं, एक तो वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं और वो ये वाला फीचर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम कस्टम स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। तो अगर इसको स्केलेबल किया जाए तो ये इंडस्ट्री में जो है ना काफ़ी इंशाल्लाह इसको जो है ना ये प्रमोट किया जा सकता है और इसको जो है ना इंडस्ट्री में यूज़ किया जा सकता है। खासतौर पर वो ऑर्गेनाइजेशंस, पर आपको एक मिनट ले रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस जिनको अपना इनका बहुत ज़्यादा डेटा है, बिग डेटा, और उनको जो है ना रियल टाइम डैशबोर्ड्स चाहिए, एनालिटिक्स चाहिए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट है।
बताना चाहता हूँ कि हमने जो है ओडो से हम डेटा लेते हैं, क्योंकि ईटीएल कॉम्प्लेक्स ईटीएल होता है ओडो में। हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल है ऑटोमेटेड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर थ्रू ओसीआर और वेब मोबाइल एप्लीकेशन मॉनिटरिंग मोबाइल एप्लीकेशन। हमने ये सर अली अख्तर को सुपरवाइज़र अली अख्तर और सर अब्बास के अंडर उठाया ये प्रोजेक्ट। और बेसिकली हमने मसले मसाइल ये देखे थे कि आज के दौर में बिल्स के मामलात बहुत ही ख़राब हैं कि यूनिट ज़्यादा हैं, प्राइसेस ज़्यादा आ रही हैं, हमें इस वक्त के यूनिट्स नहीं पता क्या चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद एलुमनाई हूँ, CIS ग्रेजुएट हूँ 2020 का। सो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा कि इस तरह से ये ऑर्गेनाइज कराया गया, और मैं देख रहा हूँ कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर अब काम हो रहा है, और स्पेशली LLM AI के ऊपर चीज़ें लोग बना रहे हैं यहाँ पे, और उसके ऊपर इन्होंने FYP प्रोजेक्ट्स बनाए। सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि इनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा होगा इंशाल्लाह, और जो है काफ़ी बूम होगा AI के अंदर यहाँ पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है अपना, क्योंकि इतना पहले काम नहीं हुआ करता था जितना अब हो रहा है। LLM हमने ट्रेन किया हुआ, एक LLM को आप ट्रेन करने में 12-14 घंटे लगते हैं, ठीक है, ट्रेन किया हुआ है। मशीन पहले डाटा सीखती है कि मुझे करना है, फिर उसके बाद जो है ना, जैसे बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे हम मॉडल बनाते हैं 3D मॉडल ऑब्जेक्ट को, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब हमारी यूनिकनेस ये है कि हमने उस टाइम को जो है ना बहुत ज़्यादा बचत कर लिया। क्या किया कि अब सेकंड में आप बोलोगे वॉइस भी है, टाइप भी, जैसे आपने GPT का नाम सुना होगा, ठीक है, उसमें आप लिखते हैं जो कुछ आपको चाहिए। अब हमारे यहाँ 3D मॉडलिंग अब ऐसी एक यूनिक चीज़ आ गई है कि बहुत ही दस्ती काम है, जैसे आप सेकंड में हो जाता है। आपने कहा कि मुझे चेयर चाहिए, तो आपने लिख दिया फिर चेयर, तो साइज वगैरह रहता तो 10 सेकंड में, जो हफ्तों का काम था वो 10 सेकंड। आप 3D जो जितना भी दुनिया में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है 3D, आप बोलोगे अब फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में इसलिए अब हमारे यहाँ अभी हम इंशाल्लाह महीने में काम करेंगे तो हम इस काबिल बन जाएंगे कि वॉइस के थ्रू भी हम कर सकेंगे, ठीक है। आप वॉइस में भी जो कुछ कहते हो, आप कहते हो कि मुझे चेयर चाहिए, मुझे जो है ना बोतल चाहिए, जो भी चाहिए, जैसे मुझे मैप चाहिए, सो बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रिलेटेड टू जो है वो एक डिजीज़ है जो कि डायबिटीज़ पेशेंट्स को होता है, और अगर इसका जो है वो टाइमली ट्रीटमेंट ना हो तो इट कैन कॉज कम्प्लीटली ब्लाइंडनेस टू द पीपल। सो बेसिकली वी आर हैविंग अ AI मॉडल व्हिच कैन ऑटोमेट दिस सिस्टम एंड डिटेक्ट द डिजीज एट वेरी अर्ली स्टेज एंड सेव द टाइम ऑफ बोथ द पीपल एंड पेशेंट्स एंड द डॉक्टर्स। माई इंस्पिरेशन है लाइक माई टीममेट सेड कि यहाँ पर जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। यू ऑलवेज हैव टू हैव एक्सपर्ट्स एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, बट अगर हम AI मॉडल ऐसा बना दें कि तो वी विल डिटेक्ट एंड मेक द मोस्ट ऑफ द अर्ली डिटेक्शन इन DR। इसके लिए फ्यूचर इनोवेशंस ये हो सकती है कि अभी तक जो है वो ये एक URL बेस्ड होगा, बेसिकली वेबसाइट होगी, लेकिन आगे जाकर हम इसे मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि हर आम बंदा यूज़ कर सकता है। बेसिकली अभी जो हमारे एंड यूजर्स होंगे वो डॉक्टर्स होंगे जो कि यहाँ पर इमेज अपलोड कर रहे होंगे और बेसिकली एनाटॉमिकल और पैथोलॉजिकल फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हमने डेटा कलेक्शन की है और उसके बाद फिर प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म की है और फिर जो है मॉडल को ट्रेन किया है पैथोलॉजिकल फीचर्स पर। बहुत ही खुशी हो रही है मुझे यहाँ पर आके वापस, और बहुत अभी आजकल मैं कंसल्टिंग जो है उसका कर रहा हूँ। फ्रॉड मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म है, उसके लिए डिवाइस फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए मुझे बहुत नज़र आता है कि यहाँ पर NED यूनिवर्सिटी से बहुत सारे स्टूडेंट्स इन रिस्पेक्टिव फील्ड्स में जा सकते हैं और अपना कैरियर बोथ इन पाकिस्तान और बाहर जो है वो शाइन कर सकते हैं उसमें। प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स ने जो बनाए हैं काफ़ी मेहनत की है, और जो इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं और हमारे जूनियर और सीनियर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इससे प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत मोटिवेशन का सबब है। जो भी इन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज यूज़ की हैं, ये इंडस्ट्री के लोगों को देखने का मौका मिल रहा है कि क्या स्टैंडिंग है स्टूडेंट्स की। फिर इन स्टूडेंट्स को ऑफ कोर्स क्या है कि इनके लिए हायर अपॉर्चुनिटीज़ का ये जरिया होता है। आज मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे साथ मेरे 85-86 बैच के क्लास फेलो आमिर ज़हीर मौजूद हैं। ये कंसोल प्राइवेट लिमिटेड से एसोसिएटेड हैं, कोर बैंकिंग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। ये आपको अपने प्रोजेक्ट्स के व्यूज़ देंगे आज के। आज मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं मशीन लर्निंग के, AI बेस्ड हैं और बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आए हैं बच्चे। तो इससे एक चीज़ ये तो नज़र आती है कि एक तो ये क्या NED और ज़फ़र बहुत अच्छी एफर्ट कर रहे हैं
इस फील्ड के अंदर, और इंशाल्लाह इसमें पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट होगा और यही स्टूडेंट होंगे जो आगे चल के लीड करेंगे इंशाल्लाह मशीन लर्निंग के अंदर और एआई के टेक्नोलॉजीज के अंदर और उनकी डेवलपमेंट के अंदर। हमारे एक और यहाँ क्लास फेलो मौजूद है, अयाज। Encourage the young generation, especially the new technology. So I have been working with the technology, and I would like to see what's here and how we can contribute. But looking at the projects and the areas that the students are working on, that's a great achievement. This is a marvelous and great achievement, and the credit goes to the faculty, the staff, and everybody else involved. So I found very interesting projects in different domains, and mashallah the talent is amazing, and students have done a lot of work in the area of machine learning, data science, neural networks, and face recognition, image recognition, and so many other applications. So I'm really happy to see the talent here. So that basically reflects the talent of not only students but the faculty and the teachers as well. And I congratulate all faculty of the CIS department that they have done a great job. यहाँ पे projects की जो level of projects मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, और उनकी जो quality है that is amazing. और वो जो क्वालिटी है ना, उसको देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये सब के सब ना सिर्फ लोकल मार्केट में तो बड़े आराम से जगह बनाएंगे, बल्कि ज़्यादातर इनमें इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बनाएंगे इंशाल्लाह। Yeah, so our project is basically a hardware-based project where we are implementing a set associative cache with the integration of AXIMM protocol, which is the industry standard by ARM that is used in FPGAs and SoCs nowadays. So main thing that is unique about our project is like we are trying to keep the cache parameters configurable, right? When we have set associativity, which level of associativity and replacement policies when the cache is filled, how it should be replaced, like least recent use, least frequently use. So this gives an advantage of configuring the hardware as per the need of the algorithm that is being implemented. The computer work together to give out the performance. So that's what sparked our interest towards going into hardware. बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट का नाम है क्लियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट। सो ये क्या कर रहा है कि टाइनी डस्ट पार्टिकल्स पे काम कर रहा है, और इनको एक हमारा जो सॉल्यूशन है वो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। बेसिकली ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन इस तरह है कि जो नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स आते हैं 20 से 25,000 रुपये कॉस्ट करते हैं, हमने इसको लो कॉस्ट इफेक्टिव बनाया है। बेसिकली सम पीपल आर वर्किंग, जैसे दो लोग हो गए, वो कंट्रोलिंग पार्ट पे काम कर रहे थे, हार्डवेयर कंट्रोलिंग, एंड अदर आर वर्किंग ऑन द मशीन लर्निंग साइड, जो कि ट्रेन करना है और आपको रियल टाइम जो है पिक्चर्स कलेक्ट करनी है डेटा के लिए। तो two people are working on that part, and 2 people are working on controlling part. And we use like Alexa. I just say that clean my room, and it has to be started like that. I want that. I want this robot should talk like a human agent. हमारा प्रोजेक्ट मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम मेडोक्रिस्ट है, जो कि बेसिकली हॉस्पिटल्स के अंदर रिकॉर्ड कीपिंग को डिजिटलाइज करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है। अब इसके अंदर हमने वार्ड रजिस्टर्स और ओवर रजिस्टर्स और हिस्ट्री फाइल्स इनको मेंटेन किया है। तो अब हमारा टारगेट ये है कि जो मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग होती है हॉस्पिटल्स में, हम उसको एक डिजिटलाइज और इजी टू एक्सेस सिस्टम बना सकें। हमने QR बेस्ड एक्सेस किया है, ताकि आप QR के थ्रू डॉक्टर और नर्सेज के यूजर्स हैं, आप उसको QR के थ्रू एक्सेस करके अपनी क्रेडेंशियल्स डालेंगे डॉक्टर्स, और फिर वो उनकी हिस्ट्री फाइल एडिटेबल मोड में उनको मिल जाएगी। बेस्ड पर लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें वाइटल्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएंगे उसके अंदर। सिमिलरली हम इसको ऑफलाइन मोड पे भी लेके जा सकते हैं, पूरी ऐप ऑनलाइन सर्वर्स पे नहीं बल्कि ऑफलाइन भी सपोर्ट करें। मैं यहाँ हर साल आता हूँ, मुझे डॉक्टर शाह तहजीब और डॉक्टर आपके दूसरे एक दो और साथी हैं, डॉक्टर खुर्रम, वो इनवाइट करते हैं। तो यहाँ मैं आई लुक फॉरवर्ड टू कमिंग हियर बिकॉज आई थिंक NED अच्छा बहुत इट्स फुल ऑफ ब्राइट स्टूडेंट्स, और उनके हर साल मुझे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक बहुत एक तो आई थिंक मेरिट बेस्ड में एडमिशन होते हैं, तो I think they take the cream of Karachi. The students are, besides being very intelligent and very productive, they are also very highly mannered, very courteous and well mannered, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक मुझे वो ट्रेट लगती है। तो but I'm very impressed by all the projects